आध्यात्मिक साधना में रुचि रखता था। मैंने विभिन्न देवताओं और शक्तियों की आराधना के बारे में जाना था। एक दिन एक प्राचीन ग्रंथ में मैंने सुरसुंदरांगा नामक एक अप्सरा के बारे में पढ़ा। पता चला कि वो अद्भुत सौंदर्य और सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती थी। उस ग्रंथ में उसे प्रसन्न करने के लिए 21 दिनों की एक विशेष साधना विधि का भी वर्णन किया गया था। मेरा मन उस साधना को करने के लिए उत्सुक हो उठा। सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ अप्सरा जैसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना मुझे एक अनूठा अनुभव लगा। इसलिए मैंने फैसला किया मुझे ये 21 दिनों की सुरसुंदरांगा अप्सरा साधना करनी चाहिए। मैंने साधना के लिए आवश्यक स्थान और समय सावधानी पूर्वक चुना। मैंने बेलागावी के बाहरी इलाके में एक सुनसान मंदिर के पीछे एक शांत जगह की पहचान की। यह शहर के शोरगुल से दूर था और एकांत में ध्यान करने के लिए उपयुक्त था। साधना शुरू करने के लिए एक शुभ दिन भी निर्धारित किया गया। पहले दिन मैं सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और साफ कपड़े पहने। फिर मैं चुनी हुई जगह पर गया और वहां एक छोटा सा पूजा मंडप तैयार किया। मंडप में सुरसुंदरांगा अप्सरा की एक तस्वीर रखी, फूल, धूप और दीपक जलाए। ग्रंथ में बताए अनुसार मैंने विशिष्ट मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन कठिन थे। मेरा मन एकाग्रता खो रहा था और सांसारिक विचार मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। हर दिन मैं उसी समय उठता, स्नान करता, मंडप में बैठता और घंटों तक मंत्रों का जाप करता। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा। मंत्रों की ध्वनि में एक प्रकार की लय थी जो मुझे गहरी ध्यान की स्थिति में ले जाती थी। सपनों में अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं, कभी कभी भयानक भी होती थीं, लेकिन मैंने अपना ध्यान जारी रखा। ग्रंथ में कहा गया है कि साधना के दौरान कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। लगभग 10वें दिन एक अजीब अनुभव हुआ। जब मैं ध्यान में बैठा था तो मेरे चारों ओर एक ठंडी हवा चली। फूलों की खुशबू ने मुझे घेर लिया और एक मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दी। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने मंडप के पास एक अस्पष्ट प्रकाश की आकृति देखी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सुरसुंदरांगा अप्सरा का रूप था। वो ग्रंथों में वर्णित के समान थी, अद्भुत सौंदर्य, शांत चेहरा और दिव्य तेज। मैंने भय और आश्चर्य से उसे देखा। उसने मंद मुस्कान के साथ मुझे देखा और एक मधुर आवाज में बात की। वह आवाज कानों को प्रिय थी और मन को शांति प्रदान करने वाली थी। तुम्हारी साधना मुझ तक पहुंच गई है, उसने कहा। मैं तुम्हारी भक्ति की सराहना करती हूँ। जो चाहो मांगो। मैं क्षण भर के लिए भौंचक्का रह गया। मेरी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं मेरे मन में उमड़ पड़ी, लेकिन उस दिव्य उपस्थिति में मुझे सांसारिक इच्छाएं तुच्छ लगी। मैंने उसे सम्मान से देखा और कहा, माँ, मेरी कोई सांसारिक इच्छाएं नहीं है। आपका दर्शन ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आपकी कृपा मेरे आध्यात्मिक मार्ग में मेरा मार्गदर्शन करे। सुरसुंदरांगा अप्सरा मेरी बात सुनकर प्रसन्न हुई। उसने अपना हाथ उठाया और मुझे आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद में एक प्रकार की दिव्य शक्ति थी जो मेरे शरीर और मन में प्रवेश कर गई। मैंने एक क्षण के लिए अभूतपूर्व शांति का अनुभव किया। तुम्हारे शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, उसने कहा। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम चाहो मुझे याद करना। यह कहकर वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। वो जहाँ गायब हुई थी वहां मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। मेरा मन एक प्रकार के आनंद और कृतज्ञता से भरा हुआ था। अगले कुछ दिन साधना के अनुष्ठानों को पूरा करने में बीत गए। 21वें दिन मैंने पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा समाप्त की और सुरसुंदरांगा अप्सरा को धन्यवाद दिया। उस 21 दिनों की साधना ने मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। मेरा मन अधिक शांत और एकाग्र था। सांसारिक इच्छाओं के प्रति मेरा मोह कम हो गया और मेरा ध्यान आध्यात्मिक विचारों की ओर मुड़ गया। सुरसुंदरांगा अप्सरा का दर्शन केवल एक सपना नहीं था, इसने मेरी आत्मा की गहराई में एक स्थायी प्रभाव डाला था। उस दिन से मैं नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करता रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का शांतिपूर्वक सामना करने के लिए एक प्रकार की आंतरिक शक्ति मिली है। मेरा मानना है कि सुरसुंदरांगा अप्सरा का आशीर्वाद हमें